हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बूस्टर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे नीट और बायोलॉजी के तमाम एग्जाम्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोनेरा। मोनेरा किंगडम के हिसाब से कौन से आपके स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है, दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। मोनेरा क्या है? मोनेरा आपका प्रोकैरियोट से कैरियोटिक एनिमल आते हैं मोनेरा में, उसमें आपका डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि ये तो स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसिस देयर ऑन फूड और गेटिंग इट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक होता है, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल्स आर यूनिसेलुलर एल्गी डायटम्स और प्रोटोजोन्स। मोनेरा के एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एल्गी नहीं है, तो आपका ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा गलत, यानी कि फर्स्ट और टू स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन सिम्बायोसिस विद द फंगस एंड एल्गी। तो एल्गी और फंगस के सिम्बायोसिस से क्या बनता है? वो होता है आपका लाइकेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज क्लास के कौन कौन से मेंबर हैं? तो अगेरिकस है, अस्टिलगो है, पक्सीनिया है। ये तीनों मेंबर आपके किस क्लास में आते हैं? ये आते हैं आपके बेसिडोमाइसिटीज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू। अरिस्टोटल ने प्लांट को किस में डिवाइड किया था? वो किया था हर्ब, सब और ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, हर्ब, सब और ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो मैच करना है। एल्वियो क्या है? एल्वियो होता है आपका, एल्वियो है आपका पैरासिटिक एल्गी। ठीक है, एक और डी। सिनोसिटिक, सिनोसिटिक क्या है? फाइकोमाइसिटिक जो मेंबर होते हैं वो आपके सिनोसिटिक होते हैं। और न्यूरोस्पोरा किसमें यूज होता है? ये आपके यूज्ड इन एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल वर्क्स में। और बेसिडोमाइसिटीज की मेंबर को कहते हैं फॉफॉल। ठीक है, तो डी ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर ऑर्गेनिज्म लाइक क्लेडिमाइनोमोनास एंड पैरामीशियम व्हिच वर ईयरली प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम ग्रुप टुगेदर। पहले जो है क्लेडिमोनास और पैरामीशियम आपके अलग अलग किंगडम में रखे हुए थे, मगर अब बाद में क्या हुआ, एक ही किंगडम में रख दिया, क्योंकि जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो चेंज हो गया। ठीक है, तभी आपने उन्हें एक में रख दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटाजियम वेवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये किसने किया था? M.W. विजर्निक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सुटेबल कंडीशन द स्लाइम मोल्ड फॉर्म द एग्रीगेशन कार्ड। तो अब ये इसमें क्या है? स्पोर्स है, डाइकैरियन है, प्लाज्मोडियम है या फिर माइसिलियम है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंथम एंड हुकर गेव विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? वो था आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपनोसोमा बिलोंग्स टू। अब ट्रिपनोसोमा किससे बिलोंग करता है? क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है या फिर सिलेटेड है या फिर स्पोरोजोन्स है या फिर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है। तो जो ट्रिपनोसोमा है ये आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज रिच इन। डायटम्स की सेल वॉल किससे रिच होती है? कैल्शियम, लिग्निन, सिलिका या फिर आर्सेनिक एसिड। तो ये सिलिका रिच होती है, जो डायटम्स की सेल वॉल होती है वो सिलिका रिच होती है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एजेंट दिए गए हैं और कौन सी डिजीज कॉज करते हैं वो दिए गए हैं। अब वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? वायरस के द्वारा होती है लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। ठीक है, अब देखो
फ्रियॉन्स के द्वारा कौन सी होती है? जैकब डिसीज किसके द्वारा होती है? ये होती है आपके फ्रियॉन्स के द्वारा, ठीक है। अब फंगस के द्वारा फंगस होती है रस्ट डिसीज, रस्ट ऑस्मा डिसीज फंगस के द्वारा होती है। और ब्रियोट्स के द्वारा कौन सी होती है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। तो आपका 3-1 यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फंगस हाउ मैनी स्पोर्स आर एक्जियोस्पोर ओरिजिन? तो एक्जियोस्पोर ओरिजिन के आपके कौन से, तो इसमें से एक्जियोजिनस ओरिजिन के कौन कौन से आपके स्पोर्स हैं? तो कोनिडिया है, ये आपका एक्जियोस्पोर है, ठीक है। जियोस्पोर है, ये एंडोस्पोर होता है। बेसिडियोस्पोर होता है, ये आपका एक्जियोस्पोर होता है। और एस्कोस्पोर होता है, ये आपका एंडोस्पोर होता है। तो यानी कि 1 और 2, सिर्फ 2 ही यहाँ पे एक्जियोजिनस ओरिजिन के स्पोर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट ऑफ द मिसमैच 1, इसमें से कौन सा मिसमैच है? तो यू बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकॉन सही है, सल्फर बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफिल सही है, थर्मोफाइल हॉट स्प्रिंग सही है, डेड सी मेथेनोजेंस, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, मिसमैच ही पूछा गया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है फंगस से और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर से मैच करना है। अब पहला है राइजोपस, राइजोपस को क्या कहते हैं? ब्रेड मॉल्ट कहते हैं, ठीक है। राइजोपस को कहते हैं ब्रेड मॉल्ट, ठीक है। 1 का 3। न्यूरोस्पोरा क्या है? यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स, जेनेटिक वर्क में न्यूरोस्पोरा यूज होता है। एल्ब्यूगो क्या है? एल्ब्यूगो अभी आया था क्वेश्चन, पैरासिटिक है, ठीक है। पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड प्लांट। और अस्टिलैगो आपका स्मट फंजाई है, ठीक है। तो 3-2-1-4 यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट यूग्लिनॉइड्स? यूग्लिनॉइड्स के कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो यहाँ पे आपका दे फॉसिस द सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, यूग्लिनॉइड का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का नहीं बना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे कैन बी फोटोसिंथेटिक इन सनलाइट एंड हेट्रोट्रॉफिक इन डार्कनेस, ये स्टेटमेंट सही है। अब दे हैव पिगमेंट सिमिलर टू दोज इन हायर प्लांट, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 1 ओनली 2 एंड 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइकोप्लाज्मा इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में माइकोप्लाज्मा का रोल क्या है? तो देखो, इट इज़ ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट हैज़ द सेल वॉल, ये तो आपका रोल नहीं है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड लैक ऑफ सेल वॉल, यही है माइकोप्लाज्मा का फीचर, ठीक है। तो यही आपका स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है जो जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा की आपका ऑप्शन भी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेजिटेटिव बॉडीज ऑफ मोस्ट फंजाई आर, वेजिटेटिव बॉडीज मोस्ट फंजाई की कैसी होती हैं? कंपोस्ट ऑफ हाइफी, रेफर्ड टू एज ए माइसिलियम, या यूजली अंडरग्राउंडेड, या फिर ऑल ऑफ एवम। तो ये आपका सभी होता है, ठीक है। कंपोस्ट ऑफ हाइवी भी होता है, रेफर्ड एज ए माइसिलियम भी होता है, यूजली अंडरग्राउंड भी होते हैं। तो आपका ऑल ऑफ अबव यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म ए लिंक बिटवीन मोनेरल्स एंड द अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि किंगडम प्रोटिस्टा लिंक करता है मोनेरल्स को और अदर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल और फंजाई को, तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है, लिंक करता है। सेकेंड है, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स a well-defined nucleus and other membrane bound organelles, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है।
तो यानी कि 1 2 3 आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द विटकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम यूकैरियोट्स आर डिवाइडेड इनटू द, तो विटकर सिस्टम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट को कितने में डिवाइड किया, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम या फिर 5 किंगडम। तो देखो, एक किंगडम को मोनेरा को रखा था उन्होंने प्रोकार्योट में, और बकाया सही प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी रखा था आपके यूकैरियोट में, यानी कि 4 किंगडम आपके रखे थे यूकैरियोट में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर एनर्जी, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे प्ले ए रोल इन न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग, तो ये भी जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रिएंट साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिगर में से ए और बी को आइडेंटिफाई करना है क्या है। ये देखो, ये आपके जो ए स्टेटमेंट है ये तो है आपका हेट्रोसिस्ट, ये है आपका हेट्रोसिस्ट, और ये ऊपर को शीथ दिख रहे हैं, ये कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, तो ए हेट्रोसिस्ट और बी म्यूसिलेजिनस शीथ, यानी कि ए ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ऑफ द following statement are correct with reference of the giving diagrams of the organism, तो देखो इसमें से आपका कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें देखो, दीज ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट, नहीं ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर नहीं, दे हैव मस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4 स्टेटमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है आपको कॉलम ए से कॉलम बी को। कॉलम ए में आपके प्रोटोजोन्स हैं और कॉलम 2 में आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। अभी पढ़ा है हमने आपका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स कौन सा है, आपका स्लीपिंग सिकनेस यानी कि ट्रिपनोसोमा आपका क्या है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स है। ठीक है, तो सी का हो जाएगा थर्ड, सी का थर्ड किसमें, सी का थर्ड सभी में है, सी का थर्ड सभी में, कोई बात नहीं। फर्स्ट का देखें, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का फीचर क्या है, ये आपके सीडोपोडिया होते हैं, अमीबॉइड में सीडोपोडिया होते हैं। तो फर्स्ट का वी कहाँ है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब और देख लेते हैं, सिलेटेड प्रोटोजोन्स आपके गोलेट्स में होते हैं और स्पोरोजोन्स होते हैं आपके इन्फेक्टियस स्पोर-लाइक स्टेज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 3 डोमेन सिस्टम, कौन सा स्टेटमेंट सही है 3 डोमेन सिस्टम के रिगार्डिंग। इट डिवाइड्स ऑल यूकैरियोट किंगडम इनटू द सेपरेट डोमेन, नहीं, इट स्प्लिट किंगडम मोनेरा इनटू द 2 सेपरेट डोमेन। जब 3 डोमेन सिस्टम हुआ तो आपका मोनेरा को 2 सेपरेट डोमेन में आपको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलेटेड प्रोटोजोन्स कौन सा है आपका, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम आपका सिलेटेड प्रोटोजोन्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए डाइकैरियोटिक फेज इन बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज का डाइकैरियोटिक फेज कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्लाज्मोगैमी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लाज्मोगैमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट डिवाइड्स ऑल यूकैरियोटिक किंगडम इनटू द सेपरेट डोमेन, यह स्टेटमेंट गलत है। इट स्प्लिट्स किंगडम मोनिदा इनटू टू सेपरेट डोमेन, ठीक है, मोनिदा को टू सेपरेट डोमेन में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, इनमें से कौन सा आपका सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं, अमीबा प्रोटियस नहीं, पैरामीशियम कॉर्डेटम, ये आपका सही हो जाएगा। पैरामीशियम कॉर्डेटम क्या है? सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए डाइकैरियोटिक फेज इन बेसिडोमाइसिटीज। डाइकैरियोटिक फेज बेसिडोमाइसिटीज में कौन सा होता है? कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, एपोगैमी या फिर कैरियोकाइनेसिस। तो ये आपके प्लाज्मोगैमी है, ये आपके डाइकैरियोटिक फेज है, ठीक है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इसमें से कौन सा है? मेथनोजेंस है, स्यूडोमोनास है, क्लेमाइडेस है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। तो जो आपका मेथनोजेंस है ये आपके आर्की बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मैनी मेंबर्स कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। इनमें से किसमें है आरएनए और डीएनए? आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है, तो ब्रियोट्स में नहीं होता है, प्रियॉन्स में दोनों नहीं होते हैं, ठीक है, और टीएमबी में डीएनए आरएनए नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है। अब आपका कस्कुटा में होता है, यीस्ट में दोनों होते हैं, राइजोपस में दोनों होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया में दोनों होते हैं, स्लाइम मोड्स में दोनों होते हैं, आपके पैरामीशियम में दोनों होते हैं और माइकोप्लाज्मा में भी दोनों होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइसिलियम इज सेपरेटेड एंड ब्रांच इन। जो माइसिलियम होता है, हाइफी होता है, हाइफी में माइसिलियम होता है वो सेपरेटेड होता है और ब्रांच होता है किसमें होता है? वो होता है आपके एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर्स में माइसिलियम होता है वो सेपरेट होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है, सेपरेट होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो वायरस के रिगार्डिंग आपकी कौन करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, कौन कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता वायरस में, ये स्टेटमेंट सही है। दे कंटेन डीएनए और आरएनए, वायरस में या तो सिर्फ डीएनए होगा या सिर्फ आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं ये स्मॉलेस्ट नहीं होते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस देयर ऑन, मतलब वो अपने आप से ही रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ए और बी स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट यूग्लिना। यूग्लिना के हिसाब से कौन कौन से आपके स्टेटमेंट सही हैं? तो देखो यूग्लिना है, इट फॉर्म द इंटरकनेक्टेड बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। जो यूग्लिना होता है वो इंटरकनेक्शन होता है प्लांट और एनिमल का, ये स्टेटमेंट सही है। इट हैज पैक्टिन, ये भी सही है। इट्स फ्लैजिला आर यू इक्वल इन लेंथ, इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। दे बिलोंग टू द क्रेसोफाइट, नहीं, तो यहाँ पे ए और बी स्टेटमेंट ही सही होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द दिस डायग्राम्स। अब देखो स्टेटमेंट के हिसाब से आपके कौन से आपके स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो कलर्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर इन येलो, ब्राउन, ग्रीन एंड रेड बट नॉट ब्लू, नॉट ब्लू, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रिलीज टॉक्सिन दैट किल फिशेस एंड अदर मैरीन एनिमल, ये आपका स्टेटमेंट सही है। टू फ्लैजिला डिफरेंट इन द पोजिशन, ये भी सही है। द सेल वॉल इज मेड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेल वॉल नहीं होती है, तो ये आपका 2 और
बी और सी स्टेटमेंट सही है, यानी कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है